नमः चण्डिकायै वसुदेवो महाभागः कथं पुत्रमवाप्तवान् प्रसेनः कुत्र कृष्णेन भ्रमतान्वेक्षितः कथं विधिना केन कस्माच्च देवी भागवतं श्रुतं वसुदेवेन सुमते वद सूतकथामिमाम्। ऋषिगण कहे छथिन कि हे महाभाग्यवान हे सूत जी, वसुदेव जी अपन पुत्र के कोन तरह प्राप्त केलखिन जे वन में चल गेला रहे। वन में भ्रमण करैत श्री कृष्ण जी प्रसेन जी के कोन तरह खोजलखिन। हे सूत जी, कोन विधि से और किनका द्वारा वसुदेव जी श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण केने रहथिन से अपने हमरा सबके कहू सुनाबू। सुतोवाच सत्राजिद भोजवंशीयो द्वारवत्यां सुखं वसन् सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तश्च परमः सखा अथ कालेन कियता प्रसन्नः सविताभवत् स्वलोकं दर्शयामास तद्भक्त्या प्रणयेन च। सूत जी कहलखिन कि भोजवंशी सत्राजित द्वारिका नगरी में आनंद से रहत रहत भगवान श्री सूर्य के आराधना तप में लागल रहत रहत वो सूर्य के परम भक्त छलाह और भगवान श्री सूर्य के अपना भक्ति से मित्रवत प्रेम भ गेलनि रहे, उनका मित्र बना लेलखिन रहे। किस समय के बाद सूर्यदेव वही सत्राजित पर प्रसन्न भ के अपना लोक से दर्शन करेलखिन और हुनकर भक्ति और प्रेम से बहुत प्रसन्न भ के भगवान श्री सूर्य जी सत्राजित के स्यमंतक मणि द देलखिन और वो वही मणि के अपना गर्दन में धारण केने सत्रजीत द्वारिका आबि गेला। द्वारका जे एलखिन तऽ ओहि हुनका देख के ओहि मणि के तेज से द्वारिकावासी भ्रमित भ के सत्राजीत के साक्षात भगवान सूर्य बुझ के सुधर्मा नाम के जे सभा जय सभा में श्री कृष्ण जी विराजमान रहत रहथिन हुनका लग में जाके और हुनका से कहलखिन कि एक आयाति सविता देदृक्षुस्त्वा जगतपते श्रुत्वा कृष्णस्तु तद्वाचं रहस्योवाच संसदि सविता नैक भो बालाः सत्राजिन्मणिना ज्वलन् शमंतकेन चायाति भास्वदत्तेन भास्वता। भगवान श्री कृष्ण से द्वारकावासी कहे छथिन कि हे जगतपति, अपने के दर्शन के अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं अपने के लग में आबि रहा। सत्राजीत के बुझलखिन जे वो भगवान सूर्य जी थी का स्यमंतक मणि के कारण। तो ई बात सुन के सभा में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा देलखिन, हंस देलखिन और कहलखिन कि हे द्वारिकावासी, ई सूर्य भगवान नहीं थी का, ई तो सत्राजित थी जे स्वयं सूर्य के द्वारा जे देल गेल स्यमंतक मणि से प्रकाशमान भ रहल यऽ वह एहिठाम आबि रहल छथि। अथ विप्राण समाहूय स्वस्ति वाचन पूर्वकम प्रावेशयत् समभर्च्य सत्राजित स्वगृहे मणिम
न तत्र मारी दुर्भिक्षम नोपसर्ग भयं क्वचित यत्रास्ते समनिर्नित्यम अष्टभार सुवर्णद। तत्पश्चात ब्राह्मण लोकन के बजाय के सत्राजित स्वस्ति वाचन से करवेलखिन और नीक जकाँ ब्राह्मण के पूजन करैत ओहि मणि के अपना घर में स्थापित करेलखिन। ओ मणि जाहिठाम रहैत ओहिठाम कोनो प्रकार के महामारी, अकाल, भूकंप, प्राकृतिक संकट ई सब नहीं भऽ सकैत। ओहि मणि के एकटा खास विशेषता ई रहे कि सब दिन 8 भार सोना ओहि मणि से प्राप्त होइत रहे। 8 भार के मतलब भेल कि 4 गो ब्रीह यानी धान के बराबर एक गुंजा होइए, 5 गुंजा के एक पन, 8 पन के एक धरन, 8 धरन के एक कर्ष, 4 कर्ष के एक पल, 100 पल के एक तुला और 20 तुला के एक भार कहावैया। एहि तरह 8 भार सोना सब दिन ओहि स्यमंतक मणि जाहिठाम रहै छै ताहिठाम प्राप्त। त अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम करचित कंठे बद्ध्वा मणिं सद्यौ हयमारुह्य सैन्धवम् मृगयार्थं वनं यातमद्राक्षिन् मृगाधिपः प्रसेनं सहयं हत्वा सिंहो जग्राह तं मणिं। तत्पश्चात एक दिन सत्राजित के भय प्रसेनजीत रहैत। ओ प्रसेनजीत ओहि मणि के स्वयं धारण कऽ के और घोड़ा पर सवार भऽ के शिकार करबा के लेल जंगल के लेल, वन के लेल विदा भेलाह। ओहिठाम जंगल में सिंह जे छै से कोनो ओ देखलक ओहि प्रसेनजीत के, तऽ ओ सिंह जे छै घोड़ा के संगे प्रसेन के भी मारि के खा गेल और ओ मणि स्वयं ओ सिंह लऽ लेलक। तत्पश्चात महाबली ऋक्षराज जाम्बन जी जामवान ऋक्षराजौथ दृष्ट्वा मणिधरम हरिम हत्वा च तं बिलद्वारि मणिं जग्राह वीर्यवान। ओ ऋक्षराज जाम्बन जी ओ मणि जे धारण केने ओ सिंह के अपना गुफा के द्वार पर देख के ओहि सिंह के मारि के और मणि स्वयं जाम्बन जी लऽ लेलखिन। ओ महापराक्रमी ऋक्षराज जाम्बंत जी ओ मणि खेलबा के लेल अपना पुत्र संतान के दऽ देलखिन। ओ बच्चा सेहो ओहि मणि जे ओ तेज रहे ओहि मणि में से पाबि के ओ मणि के संग में खेलऽ लागल। किछ समय जहन बीत गेल तऽ प्रसेन जी जहन घुरि के नहीं आयल तऽ ओकर भाय सत्राजित बहुत दुखी भेल और विचार करय लागल कि मणि लै के इच्छा से पता नहीं के प्रसेन के यानी हमरा भाय के मारि देलक। एहि बीच में द्वारका नगरी में जे द्वारकावासी सब अपना में गपशप करय लागल। एहि तरह के बात फैल गेल कि जे मणि के लोभ में पड़ि के श्री कृष्ण ही प्रसेन के वध कऽ देलक। सतं सुश्राव कृष्णोऽपि दुर्यशो लिप्तमात्मनि माष्ट्रुं तत्तस्य पदवीं पुरौकोभिः सहागमत्। श्री कृष्ण सेहो जखन अपना बारे में एहि तरह के अपजस के बात सुनलखिन और अपना ऊपर में लागल जे कलंक ताहि कलंक के दूर करबा के लेल से प्रसेन के खोज करबा के लेल किछ माने अपन सभासद के द्वारकावासी के संग कऽ के और जंगल के लेल विदा भेला। गत्वा च विपिने पश्यत् प्रसेनं हरिणा हतं ययौ मृगेन्द्र मणविष्यन् स्त्रिगविन्दवक्तिताध्वना। अथ कृष्णौ हतं सिंहं बिलद्वारि विलोक्य च उवाच भगवान वाचम कृपया पुरवासिनः। वन में पहुँच के श्री कृष्ण
सिंह के द्वारा मारल गेल जे प्रसेन के देखै छथि और तत्पश्चात ओहिठाम जे खून खसल रहै, रक्त के जे बूंद रहै, छींटा रहै, जेना जेना गेलै रहै तहिना ओहि पाछाँ करैत सिंह के खोजैत किछु दूर गेला और तत्पश्चात एक गुफा के द्वार पर ओहि सिंह के सेहो मरल देख के भगवान श्री कृष्ण ने दया मने हुनका जे रहनि दया से उत्पन्न भेल। ओहि स्वर में ओहि द्वारकावासी के ओहि जे संग में गेलनि रहे हुनका से कहलखिन जे मणि के हरण करे वाला के खोजबा के लेल हम एहि गुफा के अंदर भीतर में प्रवेश कर रहलहुँ वह, जाधरि हम घुरि के नहीं आबी अहाँ सब एते ठहरू रुकू। द्वारकावासी सेहो बहुत बढ़िया ई कह के ओहिठाम रुकि गेला। श्री कृष्ण जी गुफा के भीतर गेला और जैठाम की जाम्बन जी के घर रहन ओहि गुफा में। ऋक्षराज स्वयं दृष्ट्वा कृष्णो मणिधरम तदा हर्तु मयि चरणमणिं तावत् धात्री चुक्रोश भीतवत् श्रुत्वा धातृवं सद्यः समागत्र्यक्षराट तदा युधे स्वामिना साकं विश्रम महर्निशम। तत्पश्चात ओहिठाम पहुँच के श्री कृष्ण जी ऋषराज के पुत्र के मणि जे धारण करने देखलखिन तो मणि के छीने चाहलखिन। एहि पर जे से डरा के भाग के ओ मने चित्कार करे लागल, काने लागल और ओहि हिसाब से अंदर भागल। ओ जे भागैत ओहि बच्चा के आवाज के सुनि के जामवन जी तुरंत बाहर निकल छथि और अपन जे से पूर्व कल्प के पूर्व समय के जे मालिक स्वामी जे प्रभु यानी श्री कृष्ण के संग में जे से देखलखिन तो श्री कृष्ण के संग में दिन रात युद्ध करे लागला। एहि तरह एवं तृणवरात्रं तो महद्युद्ध भूतयो कृष्णागमं प्रतीक्षन्तस्तस्थुर्द्वारिपुरोपसः द्वादशाहं ततो भीत्या प्रतिजगमुर्निजालयं तत्र ते कथयामासुरवृत्तान्तं सर्वमादितः। इस तरह श्री कृष्ण और जाम्बन जी के बीच में 27 दिन धैर्य बड़ा भयावह युद्ध भेल। इम्हर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिन धैर्य इंतजार केलथि और तत्पश्चात ओहो सब डरा कर और अपना अपना घर चल गेला। ओहिठाम पहुँच के वो सबटा घटना कह के सुनेलखिन। द्वारकावासी ई सब सुनि के सत्राजित के निंदा करैत बड़ा शोक से विकल भेल। वसुदेव जी के जे से लग में जाकर और हुनकर पुत्र यानी श्री कृष्ण के समाचार कहलखिन। वसुदेव जी अपन पुत्र श्री कृष्ण के समाचार बुझ के समस्त परिवार शोक से मूर्छित भ गेला, दुखित भ गेला। बारंबार सोचा लागलखिन आब हमर कल्याण कोन तरह से हैत। अथा जगमं भगवन् देवर्षिर्ब्रह्मलोकतः उत्थाय तं प्रणम्यासौ वसुदेवोऽभ्यपूजयत्। नारदो नाम यं पृष्ट्वा वसुदेवं महामतिं पप्रच्छ च यदुश्रेष्ठं किं चिंतयसि तद्वद। ओहि समय में ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद जी ओहिठाम एला। वसुदेव जी उठ के प्रणाम केलखिन और हुनकर यथोचित सत्कार केलखिन। देवर्षि नारद महाबुद्धिमान यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल मंगल पूछ कर हुनका से कहलखिन, पूछै छथिन कि अपने किया चिंतित छिए से हमरा से कहू। वसुदेव उवाच पुत्रो मे दिव्य कृष्ण प्रसेनान्वेषणायतो पौरः साकं वनं गत्वा निहतं तं तदेक्षत। प्रसेनघातकं दृष्ट्वा विलद्वारे मृतं हरिं द्वारि पौराणधिष्ठाप्य विलान्तर्गतवान स्वयं। श्री वसुदेव जी कहलखिन कि हमर बहुत प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन के खोजबा के लेल द्वारिका के से प्रजा के संगे द्वारकावासी के संग में वन में गेला रहे। जैठाम ओ प्रसेन के मरल देखलखिन और तत्पश्चात प्रसेन के मारे वाला सिंह के
सेहो एकटा गुफा के द्वार पर मरल देख के श्री कृष्ण द्वारकावासी के द्वार पर रोक के और अपने गुफा के अंदर चल गया। बहुत दिन बीत गला के बावजूद हमर पुत्र एखन धरि नहीं घुरि के आयल छै, जैसे हम बहुत चिंतित छी। नारद जी कहलखिन कि पुत्र प्राप्त्यै यदुश्रेष्ठ देवीमाराध्याम्बिकां तस्या आराधनेनैव सद्यः श्रेयो वाप्स्यसि। नारद जी कहलखिन हे यदुश्रेष्ठ, अपने पुत्र के प्राप्ति के लेल अंबिका देवी भगवती दुर्गा के आराधना करू। हुनकर आराधना से बहुत जल्दी जैसे से अपने के कल्याण भ जाए। वसुदेव उवाच भगवन् का हि सा देवी किं प्रभावा महेश्वरी कथमाराधनम तस्या देवर्षे कृपया वद। वसुदेव जी कहलखिन हे भगवान, हे नारद जी, हे ऋषि श्रेष्ठ, वो देवी के थी, वो महेश्वरी कोन तरह के महिमा छनि, हुनकर की प्रभाव छनि, हुनकर आराधना कोन तरह कयल जाय। हे देवर्षि नारद जी, कृपा करैत ई कहू। नारद उवाच वसुदेव महाभाग शृणु संक्षेपतो मम देव्या महात्म्यं तुलं को वक्तुं विस्तराक्षम। नारद जी कहलखिन हे महाभाग, हे वसुदेव जी, देवी के ओहि महिमा के कोनो तुलना नहीं भ सकैए। तथापि ओ जैसे से केओ भी हुनकर महिमा के विस्तार से कहबा में सामर्थ्यवान नहीं है, तैयो हम संक्षेप में कह रहा हूँ, से सुनू। या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात परतरा देवी यया व्याप्तमिदं जगत् यदाराधनतो ब्रह्म सृजति इदं चराचरं यां च स्तुत्वा विनिर्मुक्तो मधुकैटभजात् भयात् विष्णुर्यत्कृपया विश्वं बिभर्ति भगवानिदं रुद्रः संहरते यस्याः कृपापांगनिरीक्षणात्। जे भगवती शाश्वत छथि, सब दिन से सनातन से सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात छथिन, परात्पर पराम्बा देवी छथिन, जिनका द्वारा ई संसार अछि, जिनकर आराधना के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा जी चराचर सृष्टि के रचना करे छथिन, जिनकर स्तुति कह के ही भगवान विष्णु मधुकैटभ के डर से मुक्त भेला और जिनकर कृपा से वो विश्व के पालन और पोषण करे छथिन, जिनकर कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जी संसार के संहार करे छथि, और जे संसार के बंधन के कारण स्वरूप ही थी कि वह मुक्ति के दिनिहार छथिन, वह परम विद्या स्वरूपा थी कि, और वह समस्त ईश्वर के भी ईश्वरी छथिन। नारद जी जहाँ नहीं तरह कहलखिन तो मुनि श्रेष्ठ नारद जी के प्रणाम कह के बड़ा प्रेम से कहे छथिन वसुदेव जी, भगवन् वाक्येन संस्मृतं वृत्तमात्मनः श्रुत्यां तच्च वक्ष्यामि देवी महात्म्य संभवम। वसुदेव जी कहलखिन हे प्रभु, हे नाथ, अपने के कहब से देवी महात्म्य से जे संबंधित अपने के एकटा हम वृतांत कहै छी, से हमरा याद आबि गेल यऽ, से सुनू। पूर्व समय में पापी कंस आकाशवाणी के माध्यम से देवी के 8म गर्भ से अपन मृत्यु बुझ के डर के और अपन पत्नी के संग हमरा बंदी बना लेने रहे। तत्पश्चात हम अपन पत्नी देवकी के संग में कारागार में रह लागलहुँ, और वो पापी कंस सेहो जे हमरा से जे जन्म होइत गेल पुत्र, ओहि सबके एक एक कह के मारे लागला। एहि तरह जखन कंस के द्वारा हमर 6टा पुत्र मारल चल गेल, तो हमर जे ओ पत्नी जिनकर की कोनो दोष नहीं रहन, से देवकी बड़ा चिंतित भ गेलखिन, दुखी भ गेलखिन, दिन राति जे छै से ओ दुख में पड़ल रहलखिन। तत्पश्चात गर्ग मुनि के बजा के हुनकर
प्रार्थना करैत पूजन करैत पुत्र प्राप्ति के इच्छा से हम हुनका देवकी के दुख के बात के कहलहुँ और कहलहुँ कि भगवन करुणा सिंधो यादवानम गुरुर्भवान आयुष्मत पुत्र संप्राप्ति साधनं वद मे मुने ततो गर्ग प्रसन्नात्मा मामुवाच दयानिधि। गर्ग ऋषि से कहलखिन ये वसुदेव जी के हे प्रभु, हे मुनिश्रेष्ठ, अपने यदुवंश के गुरु थी को एहि द्वारा हमरा श्रेष्ठ पुत्र के प्राप्ति के कोनो उपाय कहू। तत्पश्चात ओ दया के निधान ऋषि श्रेष्ठ गर्ग जी प्रसन्न भ के हमरा से कहलखिन वसुदेव महाभाग शृणु तत्साधनं परम। हे वसुदेव जी, आप अपने वही श्रेष्ठ साधन के सुनो, जैसे कि यासा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गति हारिणी तमाराधय कल्याणिं सद्य श्रेयो वास्यसि यदाराधनतः सर्वे सर्वान् कामान् वाप्नुयुः न किंचित दुर्लभम लोके दुर्गार्चनवतांडम। गर्ग जी कहलखिन हे वसुदेव जी, जे भगवती दुर्गा अपन भक्त के दुर्गति के विनाश कर दै छथिन, अपने वही कल्याण करनिहार देवी के आराधना करू, ऐसे बहुत जल्दी अपने के कल्याण भ जात। क्योंकि हुनकर आराधना से समस्त लोक के समस्त इच्छा के पूर्ति होइ छनि। दुर्गा जी के उपासना करनिहार मनुष्य के लेल संसार में किछो दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के एहि तरह कहला से हम प्रसन्न भ गेलहुँ और अपना पत्नी के संग में मुनिश्रेष्ठ गर्ग जी के कथनानुसार भगवती के आराधना केलहुँ। जैसे प्रसन्न भ के भगवती कृपा से कृष्ण सन के श्रेष्ठ पुत्र के प्राप्ति भेलिए। भगवती जगदम्बा महामाया दुर्गा देवी की जय।